चलो ठीक है। आवाज क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? नहीं है ना किसी को परेशानी दिक्कत? अभी किसी ने बुझाया मुझे थोड़ी देर पहले। ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले ना, हमने देखो सब कुछ पढ़ लिया है। ऐसी कोई चीज बची नहीं जो हमने नहीं पढ़ी है। बट फिर भी एट द सेम टाइम हमें कुछ चीजें तो पढ़नी पड़ेंगी। मतलब चूंकि सिलेबस में है तो उसको पढ़ लेते हैं। पढ़ना क्या है? अगला टॉपिक हमारा है। तो टॉपिक निकल के आता है, वेट, और ब्राइटनेस बना दो, हाँ ठीक है, वो टॉपिक निकल के आता है। यूज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स नॉट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस ए स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल नंबर्स, नंबर्स। थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, ये कौन गाना है यार? थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ, अच्छा थोड़ा है बाकी, ओके। थोड़ा प्यार हुआ है तुमको, थोड़ा है बाकी। यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स वेरी स्मॉल नंबर टू एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे जो नंबर्स है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पता क्या है? वही 10 के पावर वाले फॉर्म में। ठीक है। अच्छा। अब अगर मैं बात करूं तुमसे, अगर मैं बात करूं तो हमने भी पढ़ा पढ़ा था, अगर बात करो तो हाँ, डिस्टेंस अगर मुझे बताओ, डिस्टेंस ऑफ अर्थ, ऑफ सन, सन फ्रॉम द अर्थ। एक होता है 1, 49, 6, 2 जीरो, 3 जीरो, फिर 3 जीरो मीटर। ठीक है। ये है सन से लेके अर्थ तक की दूरी। ठीक है, अर्थ से लेके सन तक की दूरी। अच्छा। अब अगर हमें इसको लिखना था किस फॉर्म में, 10 की पावर समथिंग फॉर्म में, तो हम कैसे लिख रहे थे, हम क्या लिख रहे थे, देखो ध्यान से। देखो, अभी देखो ये कोई भी पॉइंट डेसिमल है नहीं इसके अंदर, कोई पॉइंट है नहीं इसके अंदर। ठीक है। उस पॉइंट को हम मानते हैं कि एकदम लास्ट में है, यहाँ पे। दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ? यहाँ पे। अब इस पॉइंट को एक बार, दो बार, जितनी बार भी हम पीछे लेके जाएंगे उतना पावर बढ़ता हुआ। मतलब अगर पॉइंट को व्हेन वी मूव डेसिमल टू द लेफ्ट आफ्टर ईच डिजिट, वन पावर, वन पावर इंक्रीज्ड, वन पावर इंक्रीज। जैसे समझो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, देखो ये पॉइंट यहाँ है, इसको पहले अगर यहाँ लाया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब मतलब ये जो पॉइंट है वो उठ के कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। यहां से उठ के यहाँ आ गया। तो कितने डिजिट पास किए हमने? बाएं साइड में 11, तो 11 हो गया। तो इंटू 10 के पावर 11 हो गया। अब बचा क्या देखो, 1.496। बात समझ में आई? पॉइंट से 11 बार हम बाएं साइड आ गए, लेफ्ट साइड में आ गए, तो जो हमारे पास नंबर्स है, इंटू 10 की पावर 11। क्लियर? डाउट, परेशानी, दिक्कत? नहीं? लिखो चलो। लिख के विराज को स्क्रीनशॉट भेज देना है, वो आ रहा जा रहा है। 10 की पावर ही लिखनी है, हाँ 10 की पावर ही क्यों लिखनी है, क्योंकि एक दिया था, जब डेसिमल के एक बाद था तो डिवाइड बाई 10 था। डेसिमल के दो बाद था तो डिवाइड बाई 100 था। डेसिमल के तीन बाद था तो डिवाइड बाई 1000 था। यहाँ डेसिमल के 11 बाद है तो डिवाइड बाई 10 की पावर। नहीं, वो राइट साइड के लिए होता है, लेफ्ट साइड के लिए पावर प्लस में होता है। अब ठीक। चलो, हो गया आगे तो, मैं एक दो और एग्जांपल दे तुम लोगों को। हमने पढ़ लिया, अब बस इसको अपन टॉपिक का नाम देके पढ़ रहे हैं, कुछ अलग नहीं है इसमें, सेम ही चीज।
सेम सेम बट डिफरेंट। नो मनी नो हनी। डन, चलो। अब देखो एक और एग्जांपल देखो, मान लो कि ऐसे कुछ रैंडम नंबर लेते हैं। 2 4 5 6 2 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है। इसको हमको शो करना है। किस फॉर्म में शो करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करने का मतलब क्या है? कि अभी जो डेसिमल है वो कहीं यहाँ पे कहीं है। ये जो कलर चेंज है वो डेसिमल है। इसको हमें चेंज करना है, लेफ्ट साइड में कितने पॉइंट पे आना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो। इसको अगर यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो जाएगा? क्या ये 10 पॉइंट इधर आना है इसको? आना है, एकदम आना है। इसको लिखो क्या, ये जो नंबर्स है इनको लिखो एज इट इज 2 4 5 6 2 7 8 9 इंटू 10 की पावर 10। मान लो तुमसे कहा गया कि डेसिमल के बाद केवल दो, डेसिमल के लेफ्ट में केवल एक नंबर रहने देना है। तो फिर इसी नंबर्स को 11 12 13 14 15 16 17 फिर लिखोगे क्या तुम? 2.4562 7 8 9 इंटू 10 की पावर कितना था भाई? 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है। अब इसका ना उल्टा जाते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो 10 की पावर 17 है। 10 की पावर 17 का क्या मतलब है तुम लोग याद है? कि 10 को मल्टीप्लाई किया गया कितनी बार? 17 बार। 17 टाइम्स। क्या 10 की पावर 17 का मतलब यही है? बोलो हाँ या ना। बोलो बे। 10 की पावर 17 का मतलब क्या यही है कि 10 को 17 बार मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो। अगर मैं 2.4562 7 8 9 है, इसमें इस 10 का जो एक 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या ये 24.562789 हो जाएगा? जो डेसिमल है, एक बार 10 मल्टीप्लाई करने से एक पॉइंट राइट साइड में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। आ जाएगा। जब मैं दूसरे 10 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये 245.622789 हो जाएगा? क्या मैं तीसरे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2456.2789 हो जाएगा? क्या मैं अगले चार 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या ये 245622789 हो जाएगा? क्या 1 2 3 4 5 6 7 चला गया, 10 की पावर 10 बच जाएगा, जो कि हमने यहां लिखा हुआ है ऊपर। पहली चीज। दूसरी चीज, अब तो कोई नंबर बचा नहीं। अब अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अब अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे 2 4 5 6 2 7 8 9, अब 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? एक जीरो आ जाएगा। इनटू ये जो डेसिमल 10 की पावर 10 था वो 10 की पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि उसमें से तुमने एक 10 निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। बोलो हाँ या ना। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है? एकदम क्लियर। क्लियर है, क्लीन। क्लियर, चलो। लिखोगे इसको? लिख लो। लिख लो, ऊपर देखो ना कहाँ ध्यान लिखो। लिखो। ला 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 ला। विराज क्या हो गया? तुम बार बार आ जा रहे हो। एनी प्रॉब्लम? डन, चलो। अब देखते हैं थोड़ा सा और चीज। ठीक है। ये तो हो गई बड़ी बड़ी नंबर्स। मॉन्टे कार्लो चले गए थे विराज, ओके। मॉन्टे कार्लो इज आई थिंक ब्रांड, कोई ब्रांड है नहीं तो।
ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया बड़े नंबर्स जो करना आसान था और है भी। लेकिन अब हम बात करेंगे छोटे नंबर्स की, वेरी वेरी स्मॉल नंबर्स। बेसिकली टॉपिक हमारा वही है, पर मैं तुम लोगों को थोड़ा रिवाइज करने के लिए बीच में पढ़ा दिया है बड़े नंबर्स के लिए भी। स्मॉल नंबर्स अगर तुम लोग याद हो तो जब हम पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, याद है किसी को? याद ही होगा। उसमें मैंने बताया था कि माइक्रो टर्म जो होता है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है 10⁻⁻⁶ मीटर। क्या मतलब ये था बताया था, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। और मैंने एक वर्ड बताया था नैनोमीटर, जिसको है 10⁻⁹ मीटर। दो टर्म तुम लोग बताए थे मैंने। वो क्या है? वो एक बहुत छोटे नंबर से तो है, जैसे मैं तुमसे कहा मैंने कि साइज ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत ही वर्चुअल एग्जांपल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज 22 इज 0.00002 मीटर। टाटा वाला नैनो, हाँ, टाटा वाला ही नैनो, ठीक है। मैंने कहा कि साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज 0 दशमलव के बाद 5 से 0 फिर 2 मीटर। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से। इसका मतलब क्या है? अब हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट, जो पॉइंट है यहाँ पे ना, इस पॉइंट को हमको चेंज करना है। बिल्कुल राइट साइड में ले जाओ, एकदम राइट साइड में। कैसे जाओगे? यहां से उठाओ, एक डिजिट पास पार हुआ, दो डिजिट, तीन, चार, पांच, छह। क्या ये 6 डिजिट हो गया? एकदम हो गया। अब 6 डिजिट हो गया तो 2 हो गया, जो कि नंबर है, इंटू 10⁻⁶ मीटर। नहीं, जब हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव था, जब हम राइट में जा रहे हैं तो पावर निगेटिव हो जाएगा। जब हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव होगा, जब हम राइट में जा रहे हैं तो पावर नेगेटिव होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। विराज ने कुछ तो भेजा है, यही हो रहा है, बार बार आपकी वॉइस भी नहीं आ रही है। ये बाकी सबकी वॉइस आ रही है मेरी ना? इंटरनेट इशू होगा। चल, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान से कि ये जो 10⁻⁶ था, कभी कभी होता है सर, ओ आई थिंक नेटवर्क इशू है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 10⁻⁻⁶ जो था, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर। इसी को मैं और भी लिख सकता हूं, 2 माइक्रोमीटर। या इसको हम बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं, माइक्रॉन्स। या इसको हम क्या लिखते हैं उसमें, 2, ये माइक्रो का साइन और फिर मीटर का साइन। तो इस चीज को या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये लिखना पड़ेगा हमको, ये जो डब्बा वाला है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ या ना? लेफ्ट में जा रहे हैं तो पॉजिटिव पावर आ रहा है, राइट में जा रहे हैं तो नेगेटिव पावर आ रहा है। जितने डिजिट को पार करेंगे उतना ही पावर आएगा, बस लेफ्ट में पॉजिटिव राइट में नेगेटिव, लेफ्ट में पॉजिटिव राइट में नेगेटिव। बोलो हाँ या ना। बोल दिया? हाँ या ना? ठीक है, चलो लिख लो, इसको लिखो, चलो लिखो। लिख के बताना। और बड़े नंबर से तो ऑब्वियस सी बात है कि पावर पॉजिटिव रहेगा, और छोटे नंबर से तो ऑब्वियस सी बात है कि पावर निगेटिव रहेगा। वेरी वेरी इजी। अगर सर तुम किसी कैमरा में हो, हैं, मतलब 2 माइक्रॉन्स, ओके, 2 माइक्रॉन्स किसी कैमरा में हो तो वो कैसे रहेगा? समझा नहीं मैं उत्तर। जैसे कैमरा में क्या हो, जैसे कैमरा में मतलब उसकी लिमिट 2 माइक्रॉन्स की हो या क्या हो?
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, व्हाट इज क्वेश्चन? ये हो गया। क्वालिटी। अच्छा यार, बहुत सारी क्वालिटी है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा देखो, अब मैं 2 पॉइंट लिखा देता हूँ। पहला पॉइंट है वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, डेसिमल मूव टू लेफ्ट, पावर इज पॉजिटिव। ठीक है, जस्ट शॉर्ट, एकदम शॉर्ट। वेरी स्मॉल नंबर, decimal move to right, power is negative। ये तुम्हारा क्रक्स है। क्या ये क्रक्स में किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं तो इसको लिख लो। जो तुम 2 माइक्रॉन्स की बात कर रहे हो, क्वालिटी की बात कर रहे हो उत्कर्ष, ठीक है, वही क्वालिटी हमारे माइक्रोस्कोप में होती है। इसीलिए उसका नाम माइक्रोस्कोप बोला गया है। ठीक है, इट इज माइक्रोस्कोप। अगर तुम्हें वो फोन में चाहिए तो वो फोन एक तो पहले झूठ बोलेगा, अगर सस्ता दे रहा है तो। अगर महंगा है तो बहुत ज्यादा महंगा होगा वो। क्लियर? लिख लिया? अरे वो बेवकूफ बनाते हैं खाली। क्या तुम्हें उससे माइक्रोस्कोप, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख पाते हो? नहीं तो कहाँ से माइक्रोस्कोप हो गया वो? ठीक है, लैपटॉप पे ट्राई किया है, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे आता है नहीं ये सब चीजें पहले। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। करूंगा, डोंट वरी, मतलब आए। चल एक दो क्वेश्चन। एक साल में ही खराब हो गया। चलो एक दो क्वेश्चंस। एक सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन है 0.1। ओके ओके, 0.000000564। बताओ इसको। 0.0000021 इसका बताओ। 2160000, इसका बताओ। योर 3 क्वेश्चंस, टेल मी ईच एंड एवरीथिंग। चलो बताओ। सर वेट। अच्छा, वेट किस बात का? अच्छा, लिख रही थी क्या? पहला है 0.568, नहीं 564 है पागल। 4 लिखा है ये। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2। हाँ भाई, और क्या, मैं वो तो मेरा काम समझना कि मैडम ने क्या लिखा है ना। 564 की पावर -8। गलत है, एकदम गलत है। गलत है। बताऊंगा, पहले सॉल्व तो करो। -10, अच्छा -10, ये भी गलत है। पूरा आंसर लिखा दो जो भी लिखना है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा। आई नीड कंप्लीट आंसर।
क्या चल रहा है? हेलो मैडम, रुको 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 रुको, सब रुको सब रुको। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। पहली चीज तो 10 है, तो 564 होगा। इसके पावर नहीं लगता है, इंटू 10 के पावर 10 लगता है। पावर 10 में होता है, ना कि इसके पावर होता है। इसके पावर का मतलब समझ रही हो? अगर मैं 564 के पावर 7 कर दूं, मतलब 564 इंटू 564 इंटू 564 इंटू कितनी बार? 7 बार। क्या आप लोगों को समझ में आएगा आप लोग गलतियां कहाँ कर रहे हैं? क्या आपको आपकी गलतियां दिख रही हैं? अगर दिख रही हैं तो बोलिए हाँ। देखी गलती। चलो सेकंड बताओ तो। और उसका से -10 क्या है? और केवल -10 क्यों होगा? और एक चीज और, यस सर बोलने वाली लड़की राइट साइड में मूव कर रहे हैं। सॉरी, सॉरी। -7 होगा उत्कर्ष, पहली चीज तो, अगर होगा तो। 21 इंटू 10 की पावर -7। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात। तो राइट साइड मूव किया तो माइनस आएगा। जैसे ऊपर में राइट साइड मूव किया तो -10 आएगा, ना कि +10 आएगा। अब तीसरा बताओ चलो। लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो पावर पॉजिटिव होगी। और एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं जाएंगे, एक पॉइंट छोड़ देंगे पहले ही। 216 की पावर 10 की पावर 8। गलत है। इट इज लॉन्ग लॉन्ग, इट इज वेरी वेरी लॉन्ग। यहां डेसिमल होगा। इस डेसिमल को 1, 2, 3, 4, 5, अगर मैं ऐसे लिखूं 216 इंटू 10 की पावर 5 होगा। और मैं आगे जाना चाहूँ तो 1, 2, तो 2.16 इंटू 10 की पावर 7 होगा। ये दोनों आंसर सही है। 216 कैसे बिटू? अनुश्री सुनो, जो डेसिमल पॉइंट है, अगर तुम उस डेसिमल पॉइंट को एकदम लेफ्ट लेके जाओगी, तुम्हारा आंसर पता है सही कब होगा? जब तुम लिखो 0.216 इंटू 10 की पावर 8। तुमने डेसिमल को एकदम लेफ्ट में ले गए, एकदम लेफ्ट में ले गए, उसके पहले आने वाले साइड डिजिट्स के पावर में चले गए वो। 8 डिजिट्स आए तो पावर 8 चला गया। तुमने एकदम लेफ्ट में ले गया तो 10 पावर 8 में लिखा है ना, तो तुमने साइड डिजिट ऐड कर दिए कि 8 डिजिट है टोटल। अब उसको तुमने 10 पावर 8 लिख दिया, वेरी गुड। जब 10 पावर 8 लिख दिया, जो डेसिमल पॉइंट है वो यहां भी तो आएगा, तो वो पॉइंट तुमको शो करना पड़ेगा ना, ये पॉइंट यहां आ गया है। समझ में आ रहा है अनुश्री क्या बोल रहा हूं मैं? बाद में उत्कर्ष, समझ में आ रहा है? क्लियर? कोई डाउट अभी नहीं ना? ठीक है। वो डेसिमल को वहां वहां मूव करके देखो, और डेसिमल के साथ आंसर लिखो। दो बातें ध्यान देनी है, पॉजिटिव नेगेटिव है कि पावर नेगेटिव है कि पॉजिटिव। दूसरा जो भी होगा 10 के पावर में होगा। और तीसरा, अब देखो देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट था पहले वाले क्वेश्चन में, ये पॉइंट मूव होकर यहाँ पे आया, तो राइट साइड में अगर कुछ नंबर नहीं है तो उस पॉइंट को शो करने की जरूरत नहीं है हमको। 564 हो गया, हो गया। अब इसके पॉइंट मान लो यहाँ पे 2 होता, मान लो 2 होता, तो यहाँ पे -2 हमको शो करना पड़ता। क्योंकि राइट साइड में अगर कोई नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत शो करो डेसिमल को। लेकिन अगर राइट साइड में नंबर्स है तो हमें डेसिमल शो करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, अगर तुमने पावर 10 लिखा है, पावर 10 अगर तुमने लिखा है तो यहाँ पे राइट साइड में नंबर्स है, तो हमें राइट साइड के नंबर्स लिखने पड़ेंगे। जैसे 0.216 को लिखना पड़ेगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर बडी? लाइट वेट पे भी बताओ। ओके, चलो। मैं कर रहा हूँ एमटेक, इसको बोलते हैं मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। स्पेशलाइजेशन इज इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। Currently working on the project of DRDO
of increasing the oxidation stability of a carbon graphite material used in magnetics, mechanical sorts, aeroturbines engines, aeroplanes and etc. ठीक है, चलो। क्लियर, परेशानी दिक्कत नहीं कुछ, खत्म। जी मैडम जी। बताया था तुम लोगों को मैंने कि मैं लेने गया था बायो। मैंने थोड़ा सा मुझे लोगों ने कन्विंस कर लिया, मेरे एक दोस्त के पापा ने। सैलरी में स्टाइपेंड मिलती है, ठीक है। स्टाइपेंड मतलब काइंड ऑफ स्कॉलरशिप होती है, ठीक है, जो कि हमें मिलती है ₹12,400 पर मंथ। ठीक है, स्टाइपेंड हमें होता है, हमें रिसर्च करने के लिए, पढ़ने के लिए मिलता है। व्हेन आई गो enroll into PhD, then it will start 38,000 per month for two years, and from the rest of 3 years it will be I think 42,000 or 43,000, 45,000 I think, 45,000 पर मंथ, ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है। और अगर मैं PMRF एक स्कीम होता है, इसके लिए सेलेक्ट हो जाता हूँ, तो आई विल गेट ₹80,000 पर मंथ फॉर 5 years ऑफ स्पैन ड्यूरिंग PhD, ठीक है। ठीक है, चलो। अब बात करते हैं एक बहुत ही बढ़िया भयंकर बढ़िया बात। बढ़िया बात तो ये है कि हमने देख लिया बड़े नंबर्स को करना, छोटे नंबर्स को ट्रांसफॉर्म में करना। अब हम, ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एडिशन कैसे करते हैं पावर्स का, और फिर देखेंगे हम सब्ट्रैक्शन कैसे देख करते हैं पावर का। वेरी गुड, वेरी इजी, ठीक है। एडिशन के लिए अगर हम बात करें तो ठीक है, एडिशन की बात करेंगे ना हम, ठीक है। तो मास ऑफ जो अर्थ होता है, मैं चलिए देता हूँ, मास ऑफ अर्थ ये होता है 5.97 इंटू 10 की पावर 24 kg, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मास ऑफ मून की, ओके ओके, दिस फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मास ऑफ मून इज इक्वल्स टू 7.35 इंटू 10 की पावर 22 kg, ठीक है। अब मैं बोलूं कि फाइंड इट टोटल मास, मतलब दोनों को जोड़ दिया जाए, तो क्या आप लोग जोड़ पाएंगे? अगर आप लोग जोड़ पाएंगे तो जोड़ के मुझे आंसर बताइए, अगर नहीं जोड़ पाएंगे तो मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करिए। मेरा क्वेश्चन था तुम लोगों से ना, वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी होता है, mg। मास होता है केजी में, वेट होता है न्यूटन में। चलो सॉल्व करो। अभी हम पढ़ने वाले फोर्स एंड प्रेशर, डोंट वरी, उसमें आएगा वेट और मास, चिंता नहीं को करने का। हो गया क्या बच्चा लोग? कर रहे हो कि नहीं ये तो? बहुत बड़ा है। वेरी गुड, चलो देखो, सुनो सुनो सुनो। कभी भी किसी भी नंबर को जब तुमको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, रूल एक ही है कि सबसे पहले उसका जो पावर है ना, पावर को सेम करो, ठीक है। अब पावर सेम कैसे होगा, दो ध्यान समझो। पावर सेम होगा या तो तुम 24 को 22 बनाओ, या 22 को 24 बनाओ। तो 22 को 24 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 22 को पावर बढ़ाना है। जब पावर बढ़ाते कब है? जब हम लेफ्ट में जाते हैं, डेसिमल लेफ्ट में जाता है। अब जब डेसिमल लेफ्ट में जाएगा तो 0.0 समथिंग हो जाएगा और थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो हम
जो बड़ी चीजें हैं उसको छोटी करनी आसान होती है क्योंकि डेसिमल राइट में जाता है। बोलो हाँ या ना। जब पावर कम होता है, पावर जब कम होता है तो डेसिमल राइट में मूव करता है। बोलो हाँ या ना। बोलो बे। अभी मैंने पढ़ा ना कि जब पावर कम होता है तो डेसिमल राइट में मूव करता है। करता है, वेरी गुड। अब देखो, अगर मैं 5.97 इंटू 10 की पावर 24 है, 24 को 22 बनाना है, तो क्या मैं इसको 5.97 इंटू 10 कर दूं, इंटू 10 की पावर 22 हो जाएगा, प्लस ये 7.35 इंटू 10 की पावर 22 तो रह ही जाएगा। ध्यान दो मैंने क्या किया, 10 की पावर 24 होता है, मतलब 10 जो है 24 बार मल्टीप्लाई है। उस 24 बार में से मैंने 2 बार 10 को अलग लिख लिया और 10 की पावर 22 को एक साथ लिख दिया। बोलो क्या बात समझ में आई, मैंने क्यों किया, कैसे किया। उत्कर्ष, अनुश्री, 10 की पावर 24 का मतलब है कि मैंने, होता क्या है कि 10 की पावर 24 है मतलब कि 10 जो है 24 बार मल्टीप्लाई है। अब उस 24 बार मल्टीप्लीकेशन में से मैंने 2 बार 10 जो है उसको बाहर निकाल लिया। एक रहा ये 10, एक रहा ये 10, तो बचा क्या, 10 की पावर 22 बच जाएगा। बोलो, बोलो जी, बच जाएगा। अच्छा, 10 की पावर 22 हमने क्यों बचाया है, क्योंकि देखो यहां भी 10 की पावर 22 है, यहां भी 10 की पावर 22 है, तो हमारा जो इकलौता स्टेप है, मेक पावर सेम। हमें पावर को सेम करना है इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है। अब देखो, 5.97 में अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करें, क्या ये 5.97 इंटू 100 है, इंटू 10 की पावर 22 है, प्लस 7.35 इंटू 10 की पावर 22 है। तो अगर मैं 5.97 में 100 का मल्टीप्लाई करूं, तो क्या ये 597 इंटू 10 की पावर 22 प्लस ये जो था ऑलरेडी इंटू 10 की पावर 22 ये रह जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब हमारे पास क्या है, 10 की पावर 22 जो है वो एकदम दोनों में बराबर आ चुका है, आ चुका है बराबर दोनों में। बोलो आ चुका है, हाँ ना बोलो। आ चुका है, ठीक है। चलो, अब अगर ध्यान दो, अब अगर ध्यान दो, ये प्लस का साइन है बीच में। अब अगर इसमें से मैं 10 के पावर 22 को बाहर कॉमन ले लेता हूं, एकदम कॉमन ले लिया मैंने, बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, 5। इसमें देखो, इसमें से मैंने 10 की पावर 22 कॉमन किया, तो क्या बचा, 597 बचा। तो एक एक डब्बा ये, एक डब्बा ये, पहले डब्बे में से और दूसरे डब्बे में से दोनों में 10 की पावर 22 कॉमन है, तो मैंने दोनों में से उठा के एकदम बाहर निकाल दिया। ठीक है, एकदम बाहर निकाल दिया, तो पहले वाले डब्बे में अगर 10 की पावर 22 मैंने बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, 597 बचा। फिर ये प्लस का साइन बचा, 2l+b क्या कर रहा है ये, चलो, पहले डब्बे में से 10 की पावर 22 मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये क्या 597 बच गया। फिर ये प्लस का साइन बच गया, और दूसरे डब्बे में से भी 10 की पावर 22 कॉमन है, तो क्या बच गया, 7.35 बच गया। क्या ये बात समझ में आई। बोलो। हाँ, पेरीमीटर वाला कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। अब देखो, अब जो ब्रैकेट के अंदर है, मैंने बताया तुम लोगों को ना कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर की चीज जोड़ना आप कितना आसान हो गया, 597 7.35, तो 600 604.35, बाहर 10 की पावर 22 ऑलरेडी है, तो इंटू 10 की पावर 22, क्या यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। बोलो, क्या मेरी बात तुम लोगों को समझ में आई है कि नहीं आई है। बोलो। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन। एक और एग्जांपल ले लें। पावर मल्टीप्लाई नहीं करी, पावर हमने कॉमन ले लिया, वो ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में था, हमने कॉमन ले लिया, तो दो चीजों में एक चीज कॉमन हो गई, तो बची क्या, एक चीज, दोनों डब्बों में एक चीज हमने जोड़ दिया उसको। इजी इजी, लेमन स्क्वीजी। सेम काम हमको करना है तुमको, माइनस वाले में भी, जब सब्ट्रैक्शन करना होगा तभी हम सेम काम ही करेंगे, पावर को सेम करेंगे,
कॉमन लेंगे, माइनस कर देंगे। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। या तुम लोग पास टाइम कम है तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलो, एक सब्ट्रैक्शन का भी देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ठीक है। सब्ट्रैक्शन देखो ध्यान से। सपोज करो हमें माइनस करना है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 माइनस 3.84 इंटू 10 की पावर 8। हमको इसको माइनस करना है, ठीक है। माइनस करने का सेम वही तरीका, पहला स्टेप, मेक पावर सेम। पावर सेम मतलब पावर इक्वल, ठीक है। अब 10 की पावर 11 है तो 1.496, इसको 10 की पावर 8 बनाना है। तो 11 में से तीन दस अगर हम बाहर निकाल लें तो क्या है, 10 की पावर 8 बच जाएगा। बोलो हाँ या ना। बोलो भाई, क्या बच जाएगा? बच जाएगा। अब तीन दस मतलब 1000, तो 1.496 इंटू 1000 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 3.84 इंटू 10 की पावर 8। बोलो हाँ या ना। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.496 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 3.84 इंटू 10 की पावर 8। अब देखो, पावर हो गया सेम। पावर हो गया सेम। उसी पावर को हम निकाल के ले जाएंगे बाहर, ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर ये एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तो 1.496 बचा पहले डब्बे में से, माइनस का साइन। दूसरे डब्बे में बचा 3.84। क्या तुम लोग इसको माइनस करना तुम लोग को आता है? एकदम आता है। 96 है तो तीन गया तो हो जाएगा तुम्हारा 93। तो 92, तो 1492.84, तो 16 इंटू 10 की पावर 8। क्या यही आंसर आएगा? चेक कर लो, चलो चेक करो। चेक करो। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, एनी तरह का कोई दिक्कत? सेम पैटर्न सब्ट्रैक्शन में भी, एडिशन में भी। बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो बोलो। कोई डाउट नहीं है किसी को ना? उत्कर्ष कोई डाउट तुम्हें? इफ यू हैव एनी डाउट, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सब्ट्रैक्ट मैंने दिमाग से कर दिया, तुम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा तरीके से। मेरे पास तो बुद्धि तो मैंने कर दिया। टेक स्क्रीनशॉट, बताता हूँ सब्ट्रैक्ट मैंने कैसे किया। टेक स्क्रीनशॉट। ले लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो, सब्ट्रैक्ट करने का एक तरीका होता है। 1.496 है, 3.84 है, तो ये 3 यहाँ आएगा, 0.84 यहाँ आएगा, तो ये 0.00 लिख देते हैं यहाँ पे हम। माइनस करना है, ये कैरी लेगा, यहाँ 10 बनेगा, ये कैरी लेगा, 10 बचेगा। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1 पॉइंट, यहाँ एक कैरी दे दिया तो 5 बचा है, 5 में से 3 गया तो 2, और 941 एज इट इज, 1492.16। आ गया, ठीक है। अब मैंने कैसे किया, तो मैंने किया दिमाग में। दिमाग में कैसे? देखो, देखो क्या, 1496 है, 3.84 है। देखो, अगर 96 में से 3 चला गया तो 1493 बचेगा। लेकिन 3 नहीं, 3.84 जाना है, मतलब 0.84 और जाना है, तो 1492 हो जाएगा पॉइंट। अब 0.84 चला गया तो 100 में से 0.84 चला गया तो 16 बच गया। मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजों को आसान हो जाएगी, डोंट वरी। क्लियर? ये चीज समझ में आई सबको? अब मैं एक दो बातें तुमको और बताना चाहता हूँ, बता देता हूँ, फिर तुम लोग होमवर्क दे दूंगा, तो लोग करना। कोई डाउट होगा तो हम वेनसडे शुरू करना है फोर्थ प्रेशर, बट डाउट होगा तो हम एक पूरा लेक्चर लेंगे उसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। विल सॉल्व मेनी क्वेश्चन। अब एक डाउट देखो क्या है, अगर तुम्हारे पास डाउट क्या है, मतलब एक कोई पैटर्न बताता हूँ तुमको। एक डिवीजन का था, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन की बात करता हूँ।
हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, हमने एडिशन कर लिया, हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब हम डिवीजन की बात कर लें। डिवीजन की बात करें, मान लो 1.4 × 10⁹ है, डिवाइड बाई डिवाइड बाई 1.4 × 10⁻7 है। अगर तुमको इसको डिवाइड करना हुआ, इसमें सबसे खास बात यह है कि तुम्हें इसमें कोई भी पावर को सेम करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का बहुत ही मतलब खास ये होता है कि तुम उसको जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। जैसे, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? वेरी गुड श्री। लिखते कैसे, मतलब क्या, देखो, क्या ये इसको लिख सकता हूँ 1.4 डिवाइड बाई 1.4 एक ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई बाई 10⁹ डिवाइड बाई 10⁻7। तो ये तो हो गया 1। तो 1 × 10⁻7 है, A⁻m डिवाइड बाई A⁻m इज इक्वल टू A⁻m−n। तो 9 - 7 = 2। हो गया, ये आंसर आएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात तुम लोगों को पता है। मैं तुम लोगों को थोड़ा सा एक चीज बताना चाहता हूँ कि बार बार तुमको ये फॉर्मूला लगा रहे हो, एक और एम एक और एन, ये लगाना ना पड़े। उस केस के लिए हम क्या करेंगे, बताता हूँ, देखो। स्क्रीनशॉट लेना, किसी को ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो। 1 2 3 4 5। चलो, अब समझो ध्यान से। अगर ऊपर 10 की पावर मान लो पॉजिटिव है, लेट्स से 10 की पावर 10 है, और नीचे 10 की पावर -10 है। ऊपर पॉजिटिव है मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव है, और डिनोमिनेटर नेगेटिव है। तो अगर तुम्हें सॉल्व नहीं करना है तो डायरेक्टली इसको लिखो, इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब ऐड बोथ पावर। ये आंसर हो जाएगा। जब तुम एक पावर m जाओगे तो फिर तभी सेम ही होगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस बन जाता है, तो ये बन जाएगा। ठीक है। अब इसका यूज कहाँ आएगा? सपोज कि 1 2 9 6 × 10 की पावर 4 है, डिवाइड बाई 690 648 × 10 की पावर 6 है, 10 की पावर -6 है, मान लो। ठीक है, ऐसा है। अब इसको तुम क्या लिखोगे? 1 2 9 6 अपॉन 648, अब 10 की पावर 4 है, 10 की पावर -6 है, डायरेक्टली 10 की पावर 10 लिख दो, खत्म। अब 10 की पावर 10 लिख दिया। अब तुम्हें केवल इसको सॉल्व करना है, तो दोनों 96, तो 2 × 10 की पावर 10 इज आंसर, खत्म। या अगर एमसीक्यू है तो पावर अलग अलग दिया हुआ है, तो केवल पावर चेक कर लो कि कौन सा पावर तुमको मैच करे तुम्हारा, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मैंने क्या बोला? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है। अब देखो, अगर मान लो ऊपर निगेटिव हुआ और नीचे भी निगेटिव हुआ, लेट्स से ऊपर निगेटिव नीचे निगेटिव, मैं थोड़ा सा अलग नंबर ले लेता हूँ। ऊपर भी निगेटिव, न्यूमरेटर भी निगेटिव, और डिनोमिनेटर भी निगेटिव। उसमें केस में क्या होगा? तुमको करना ऐड ही है, लेकिन कैसे ऐड करोगे? देखो, ये -10 है, बस ऊपर ले जाएगा तो नीचे वाला अगर पॉजिटिव है। एक चीज थोड़ा थोड़ा रो, इतना मत देखो रो। एक महाज्ञान, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में जो साइन होगा, न्यूमरेटर में उसे न्यूमरेटर में उसे ये मैंने डिनोमिनेटर में जो साइन, अरे आ जाए यार, साइन रहेगा न्यूमरेटर में, उसका उल्टा कर देना, मतलब अपोजिट कर देना, बात खत्म। लेकिन ध्यान देना, कब? बेस सेम होना चाहिए। ऐसा मत करना कि ऊपर 10 की पावर 10 है, नीचे 2 की पावर 5 है, तो तुमने इसको 10 - 5 कर दिया। गलत। नहीं, जब बेस सेम होगा तभी ये सारे काम हो पाएंगे। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दिया 10 की पावर 6
और 10 की पावर 4। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ऊपर ले जाएगा नेगेटिव कर दो उसको, 10 की पावर 6 - 4, 10 का स्क्वायर। क्लियर, बोलो हाँ या ना। ये गुरु मंत्र तुम लोगों का। हाँ, कास्ट सेम होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, गोत्र सेम हो जाएगा तो सब भाई बहन हो जाएंगे, तो गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन। अनुश्री जा रही, टाटा बाय बाय। तुमको मैं होमवर्क भेज दूंगा, कोई डाउट कोई परेशानी होगी तो विल मीट ऑन वेडनेसडे, टाइमिंग 4:30 to 5:30। ओके। ओके ओके, 4:30 5:30 वेडनेसडे। चलो टाटा बाय बाय।